नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, इस साप्ताहिक करेंट अफेयर्स के सीरीज में आज हम 23 से 30 नवंबर के बीच महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में लोकसभा का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्पल कुमार सिंह। अभी हाल ही में उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का नया महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यह स्नेहलता श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। यह उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और जो स्नेहलता श्रीवास्तव हैं, यह लोकसभा की पहली महिला जो है कि महासचिव नियुक्त हुई थी। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक टाइटल नामक पुस्तक जारी किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एडीबी। अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशियन एंड द पैसिफिक टाइटल नामक पुस्तक को जारी किया गया है। यह पुस्तक स्वास्थ्य, वित्त और आपदा जोखिम से की समस्याओं से कैसे निपटान हो, इसी पर आधारित है। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में स्थित है और वर्तमान में एडीबी के अध्यक्ष मात्सुजुसु अस्कावा हैं और एडीबी के सदस्य देशों की संख्या 68 है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस अरब खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट विकसित किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दुबई। अभी हाल ही में अरब खाड़ी देश का पहला जो कोयला आधारित पावर प्लांट है वह दुबई में विकसित किया जा रहा है और इस पावर प्लांट की क्षमता 2400 मेगावाट है। इसमें 600 मेगावाट की 4 यूनिट जो है कि स्थापित किया जाएगा और क्रमशः ये 2020, 21, 2022 और 2023 में इसका प्रचालन प्रारंभ होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 33वीं जो है कि प्रगति बैठक की अध्यक्षता किया गया है और प्रगति का फुल फॉर्म होता है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में यूबीएस ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, -10.5%। अभी हाल ही में यूबीएस ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी का जो अनुमान है वो -10.5% रहने का लगाया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, हाल ही में इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश जावड़ेकर। अभी हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 104वां। अभी हाल ही में फीफा के द्वारा रैंकिंग जारी किया गया है जिसमें भारत ने 104वां स्थान प्राप्त किया है। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का स्थापना 21 मई 1904 को हुआ था। फीफा का हेडक्वार्टर
ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है और वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में बेंगलुरु में स्थित बारिंग मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी। अभी हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बेंगलुरु में स्थित बारिंग मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्वारंटीन। अभी हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटीन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है और इस वर्ष कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे अधिक खोजे जाने वाला जो वर्ड है वो क्वारंटीन ही था। दूसरे नंबर पर लॉकडाउन था और तीसरे नंबर पर पैंडेमिक था। तो इसमें कि क्वारंटीन शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा सबसे अधिक बार खोजे जाने के कारण वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस एयरलाइंस ने लद्दाख में लेह के लिए फ्रीटर सेवाओं की शुरुआत किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्पाइस जेट। अभी हाल ही में स्पाइस जेट के द्वारा लद्दाख में लेह के लिए फ्रीटर सेवाओं की शुरुआत किया गया है। यह पहला ऐसा मौका है जब किसी यात्री विमान के जो चालक है उसके द्वारा मालवाहक सेवा के लिए लेह में ये पहली सेवा का शुभारंभ किया गया है। अब स्पाइस जेट के द्वारा किया गया है, तो स्पाइस जेट के बारे में देख लेते हैं। स्पाइस जेट का स्थापना 2004 में हुआ था। स्पाइस जेट का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है और वर्तमान में स्पाइस जेट के अध्यक्ष अजय सिंह हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा कहां पर साइकिल अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। अभी हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा राजस्थान और गुजरात इन दोनों जगहों पर साइकिलिंग अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस साइकिल अभियान का नाम स्वर्णिम विजय वर्ष साइक्लोथॉन रखा गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा जारी 2020-21 की दूसरी तिमाही में GDP में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान दर्ज किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 7.5%। अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा जारी 2020-21 की दूसरी तिमाही में भारत के GDP में 7.5% की गिरावट का अनुमान को दर्ज किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, हाल ही में जेम्स वोल्फेंसन का निधन हुआ है, यह किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक। अभी हाल ही में जेम्स वोल्फेंसन का निधन हुआ है। यह विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष है। यह विश्व बैंक के 1995 से 2005 तक विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे और यह विश्व बैंक के 9वें क्रम के अध्यक्ष थे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को 93वें ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जल्लीकट्टू। अभी हाल ही में जल्लीकट्टू फिल्म को भारतीय फिल्म के ये फिल्म है इसे 93वें ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया है और जल्लीकट्टू यह कि तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए,
अयोध्या हवाई अड्डा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा के नाम पर रखा गया है। अब यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। विधान परिषद के सीटों की संख्या 100 है और उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, हाल ही में किसने NWR के दिघावाड़ा बांदीकुई रेलखंड का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल। अभी हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा NWR मतलब जो है कि उत्तर पश्चिम रेलवे के दिघवाड़ा बांदीकुई रेलखंड का उद्घाटन किया गया है और यह दिघवाड़ा बांदीकुई जो रेलखंड है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, हाल ही में भारत नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए IMO द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला कौन सा देश बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चौथा। अभी हाल ही में भारत नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए IMO द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा देश बना है। इस नेविगेशन सैटेलाइट का नाम जो है कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रखा गया है। अब IMO के द्वारा भारत को चौथे देश के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है, तो IMO के बारे में देख लेते हैं। IMO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। IMO का स्थापना 17 मार्च 1948 को हुआ था और IMO का हेडक्वार्टर लंदन में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, हाल ही में किसे आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नसीरुद्दीन शाह। अभी हाल ही में नसीरुद्दीन शाह को आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, हाल ही में त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सीट मैक्स 20 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान सागर। अभी हाल ही में त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सीट मैक्स 20 का आयोजन अंडमान सागर में किया गया है। यह त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के जो है कि नौसेना के बीच संपन्न हुआ है। यह सीट मैक्स 20 का दूसरा संस्करण था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी पहली डिजिटल ऐप आनंद को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, LIC। अभी हाल ही में LIC के द्वारा अपना पहला डिजिटल ऐप आनंद को लॉन्च किया गया है। LIC ने LIC अभिकर्ताओं के सुविधा के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप का जो नाम आनंद है, इसका फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। अब LIC ने लॉन्च किया है, तो LIC के बारे में देख लेते हैं। LIC का स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुआ था। LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और वर्तमान में LIC के अध्यक्ष MR कुमार हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना का आधारशिला कहां पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना का आधारशिला रखा गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है,
हाल ही में फकीर चंद कोहली का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, टीसीएस के संस्थापक। अभी हाल ही में फकीर चंद कोहली का निधन हुआ है, यह टीसीएस के संस्थापक थे। इन्हें भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में भी जाना जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, हाल ही में एनडीडीबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वर्षा जोशी। अभी हाल ही में आईएएस अधिकारी वर्षा जोशी को एनडीडीबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एनडीडीबी का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। एनडीडीबी का स्थापना 16 जुलाई 1965 को हुआ था और एनडीडीबी का हेडक्वार्टर गुजरात में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा सहकार प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह तोमर। अभी हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा सहकार प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, हाल ही में 11वां राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 27 नवंबर। अभी हाल ही में 27 नवंबर को 11वां राष्ट्रीय अंगदान दिवस के रूप में मनाया गया है। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में विश्व रिश्वत जोखिम सूचकांक ट्रेस 2020 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अपना जो भी सुझाव है आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।